डिजिटल इंडिया क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई थी। इंडिया या भारत के विषय में तो हम सभी जानते हैं क्योंकि हम खुद भारतीय हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डिजिटल इंडिया क्या है। सुनने में तो ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसके प्रिंसिपल्स और एम यानी लक्ष्य को समझना बड़ा ही आसान है और यह बहुत ही अच्छा है। यदि आप अभी तक भी हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के विषय में नहीं जानते हैं, तब आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम को मिस कर रहे हैं। लेकिन चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आज हम इसी डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म की संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। इस वीडियो में कैसे शुरू हुआ डिजिटल इंडिया का सफर। अक्सर ऐसा महसूस किया जा रहा है कि देश में ई शासन को सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ खास करने की आवश्यकता है, जो इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं, उत्पादों, उपकरणों और नौकरी के अवसरों को शामिल करने वाले समावेशी विकास को बढ़ावा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग से पूरे इकोसिस्टम को बदलने के लिए और भारत को डिजिटल रूप से सशक्त करने के लिए भारत सरकार ने 1 जुलाई 2015 लगभग 7 वर्ष पर डिजिटल इंडिया लॉन्च किया। आज डिजिटल इंडिया देश में तरक्की को एक नई उड़ान दे रहा है। साल 2020 में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के डेटा के अनुसार देश में आबादी वाले 5,97,618 गाँव में से कुल 5,58,537 गाँवों में 3G अथवा 4G कवरेज वायरलेस उपलब्ध है। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ आंकड़ों पर। आधार कार्ड के माध्यम से आज लोगों को बायोमेट्रिक और जनसांख्यिक आधारित पहचान मिल रही है। ये पहचान आपकी हमेशा रहती है और सबसे खास बात ये ऑनलाइन और प्रमाणिक है। आधार कार्ड के लिए आज 128 करोड़ से ऊपर निवासियों को नामांकित किया गया है। कॉमन सर्विस सेंटर अब तक 3,73,000 कॉमन सर्विस सेंटर सक्रिय है और इनमें से 2,78,000 ग्राम पंचायत और कॉमन सर्विस सेंटर में ग्राहकों को वोटर ID, आधार, सभी तरह के प्रमाण पत्र बनाने, रेलवे टिकट जैसी कई तरह के सर्विस मुहैया करवाई जाती है। ये एक बैंकिंग करेंसपेरेंट के रूप में काम करते हैं। इस सुविधा से बड़ी संख्या में नागरिकों को अपने निवास स्थान के करीब कई सरकारी सेवा पाने में मदद मिल रही है। डिजिटल लॉकर आज हमें अपने डॉक्यूमेंट साथ लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। हम किसी भी जगह हो, हम अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन निकाल सकते हैं, सेव कर सकते हैं। डिजिटल लॉकर के आज 5 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड यूजर है। भारत नेट ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉड बैंकिंग शुरू करने के लिए आज 2,50,000 ग्राम पंचायतों से 1,54,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ चुका है। इसका उद्देश्य है देश भर के सभी ग्राम पंचायतों को जोड़ना और 100 Mbps नेट बैंक कनेक्टिविटी प्रदान करना है। हालांकि यह एक शुरुआत है। आने वाले समय में भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, VR जैसी चीजों को भी बढ़ावा देने वाला है। सच में डिजिटल इंडिया बहुत से विचारों को एक बनाकर देश के तरक्की पर ले जा रहा है। आज के इस वीडियो में बस इतना।